कृष्ण किनकी पूजा करते हैं? स्वयं कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। बोलो हाँ, नंद बाबा के यहां गाय की ना पूजा होती है। कृष्ण की पूजा हम करते हैं, हम सब कृष्ण की पूजा करते हैं, पर श्री कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का गायों से कितना प्यार है। आप सनातनी, कृष्ण की पूजा करने वाले सनातनी, कृष्ण जिस गाय से प्यार करते थे, आज वो गाय कट रही है। क्या ये धर्म है? कृष्ण के मंदिर में गाय जरूर होती है, छोटी सी, चित्र ही रह गया है आजकल। हमारे सनातन में जब यज्ञ होता है, स्वाहा स्वाहा, तो उस स्वाहा में जो घी लगता है, वो घी भैंस का लगता है, बकरी का लगता है कि गाय का? बिना गाय के घी के यज्ञ पूरा नहीं होता। आजकल आप लोग स्वाहा करने के लिए ना बाजार का घी लाते हो, बाजार का घी थोड़ी हवन में लगता है। अब आप लोग होशियार हो गए हैं तो हम क्या करें? बाजार के घी से कभी हवन नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हैं, कौन रोके? आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बाजार का घी नहीं साहब, यज्ञ में हमेशा गाय का ही घी प्रयोग होगा। यदि गाय का घी नहीं लग रहा है तो वो यज्ञ नहीं है। और गाय भी देसी गाय। आज हमारे देश में गाय को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। बोलो हाँ, कैसे बदनाम किया? जर्सी नाम की एक नस्ल भारत में है। कौन सी नस्ल? जोर से। जर्सी। अब आप लोग जानते नहीं हैं तो जर्सी को भी लोग गाय कहने लग गए। बोले ये गाय है। गाय नहीं है वो, उसे जर्सी कहो। वो गाय की श्रेणी नहीं है। जैसे कुत्ता को कुत्ता कहा गया, बिल्ली को बिल्ली कहा गया, बिल्ली को शेरनी तो नहीं कहा जाएगा। यदि बिल्ली को शेरनी कह दिया गया तो फिर शेरनी का सम्मान हुआ कि अपमान? बोलो। ऐसे ही जैसे बिल्ली को बिल्ली कहा जाएगा, शेरनी नहीं कहा। यदि शेरनी कहा गया तो शेरनी का अपमान है। ऐसे ही जर्सी को जर्सी कहा जाए, उसे गाय ना कहा जाए, ये गाय का अपमान है। तो गाय किसे कहते हैं? आप बताओ, गाय किसे कहते हैं? देसी। अब ये देसी की पहचान आपको आनी चाहिए। अब आपसे मैं कहूं कि देसी गाय, तो देसी गाय की पहचान क्या है? जिसके सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा हो, गले के नीचे झूलती हुई झालर हो, वो गाय देसी मानी जाती है। सिर के पीछे क्या होगा? बढ़ा हुआ हिस्सा, बढ़ा हुआ एक अंग, कुबड़ बोलते हैं। बढ़ा हुआ एक हिस्सा, वो गाय की पहचान है। यदि आप गाय नहीं जानते तो सामने गौरी गोपाल गौशाला है, जाके देख लो। सारी गाय, ये देखो, ये गाय देखो, सिर के पीछे ऊपर की ओर बढ़ा हुआ हिस्सा है, टीवी पे देखो, और नीचे लटकती हुई झालर है गले के नीचे। और देसी गाय की नाभि भी बड़ी होती है। नाभि मतलब थन के पास ना उसकी नाभि थोड़ी लटकती होती है। और जर्सी की सपाट होती है, ऊपर भी सपाट होता है, गले भी सपाट होता है। तो जर्सी का दूध नहीं माना जाता। वो ठीक है, उसे आप सफेद लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं कि दूध जैसा एक पदार्थ है। जो वास्तविक में दूध का गुण है वो देसी गाय के दूध में गुण है। जर्सी गाय के दूध में गुण वो गुण नहीं है जो देसी गाय का। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है तो अब तो सब 22 पसेरी है। सनातन की हानि कैसे हुई? क्योंकि आपने ज्ञान छोड़ दिया, गाय रखनी छोड़ दी। अरे बकरी का दूध फिर भी अच्छा होता है, पर जर्सी का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बाजार में जर्सी का दूध मिलता है। अच्छा, भैंस का दूध भी ठीक होता है, भैंस का दूध बढ़िया है। भैंस भी भारतीय ही है।
भैंस भी रखने की परंपरा है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ गाय, भैंस, बकरी सब कुछ होती थी। ये भारतीय चीजें हैं। बकरी भी भारतीय है, गाय भी भारतीय है और भैंस भी। इसलिए हमारे यहाँ यमराज का वाहन क्या है? भैंसा है ना। तो हमारे ये भैंस मतलब हमारे यहाँ देवताओं का वाहन है, मतलब ये भारतीय चीजें हैं। भैंस का दूध भी ठीक है, पर भैंस के दूध से, भैंस के घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिए। बकरी का दूध भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, पर उसके घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिए। यज्ञ जब भी होगा तो केवल गौ माता के दुग्ध से, घी से। यज्ञ में जो खीर बनेगी और खीर की आहुति डलेगी, वो खीर दूध से बनेगी और वह दूध देसी गाय का होगा, तब वो यज्ञ यज्ञ है। वरना बाजार में 200 रुपया किलो मिलता है पूजा वाला घी, उसका नाम ही है पूजा वाला घी। वो घी नहीं होता, वो सुअर के चमड़ा होता है। सुअर के चमड़े को पिघला करके घी बना दिया जाता है। अभी नकली घी तिरुपति बालाजी में पकड़ा गया था कि नहीं? नकली घी के लड्डू। वो नकली घी क्या था? जानवरों की चर्बी, सुअर की चर्बी। क्या चिच 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 क्या कर रही हो मेरी माँ? वही है सुअर की चर्बी का भी घी बनता है। एक सुअर को आप कढ़ाई पे डाल दीजिएगा, उसका पूरा चमड़ा निकाल करके, हड्डियां लग करके उसका अपने आप वो पिघल जाएगा। जैसे चमड़ी हमारी भी तो जब जलती है चिता पे तो नहीं पानी की तरह, ये पुरुष लोग जानते हैं। आदमी जब जलता है तो उसकी चमड़ी पिघलती है मोम की तरह, ये आपकी और हमारी सबकी। ये भी घी है एक प्रकार का। आदमी का भी बनाओ तो बन जाएगा, किसी की भी चमड़ी का घी बन सकता है। लेकिन वो घी जैसा दिखता है, घी तो केवल गाय का होता है, लेकिन दिखने के बाद उसमें मिला देते हैं रंग वंग, खुशबू, हो गया घी। वही पूजा वाला घी है। सुअर की चमड़ी का तुम हवन करते रहते हो स्वाहा, और कहते हो भगवान सुन नहीं रहे हैं, हमने तो बड़ा यज्ञ कर लिया। बाजार के घी से यज्ञ करने वालों ध्यान से सुनिएगा, ये यज्ञ नहीं, ये पाप है। तुमने अपने घर में सुअर की चमड़ी जला दी और बने बड़े सनातनी हो, हाँ या ना? भले एक चम्मच घी हो, पर इसलिए अब आप लोगों की समस्या तो ये है कि आप लोग तो फ्लैट में रहने लग गए। अब आप लोग गाय रखोगे कहां? तो बस अब तुम्हारे हाथ से तुम्हारी संस्कृति संस्कार चले जाएंगे। तुम चाह के भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम मजबूर हो। सरकार भी इतनी सख्त रहती है कि शहर के अंदर गाय नहीं रखने देती, नगर पालिका उठा के ले जाती है। नगर पालिका गाय नहीं रखने देती, बोले बदबू आ रही है, गोबर से बदबू आ रही है। परंपराएं समाप्त हो गई मेरी मां, किससे कहें कौन सुने। हे कन्हैया आप ही सुनो। आप ही आके सुनिए पुकार, कौन सुनेगा। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है,
तेरे बिन देख जरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद। आज यमुना जी की हालत देख लो, ना पानी पीते बनता है ना नहाते बनता है, इतना गंदा। काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मारे चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। कलयुग में गैया को, अब तो गैया द्वार पे आ जाए तो लोग लाठी से मार देते हैं। गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। अब कहें, अब ये अत्याचार किससे कहें? कौन सुने तुम्हारे सिवा? अब कौन सरकारें सुनने को तैयार, कौन व्यक्ति सुनने को तैयार? अब तो अपनी केवल गोविंद से कहें। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, मतलब गाय के कोख से जो बछड़ा बछिया निकलती है, उस बछिया से गाय का वंश, और उसी से हम सबके दूध पिलाकर, जब इस देश में गेहूं नहीं होता था, जब हमारा खेत सिंचित नहीं था, आप याद करिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय शास्त्री जी हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन का व्रत किया करो भारतवासियों, क्योंकि उस समय हमारे देश में खाने को भोजन नहीं था, क्योंकि सिंचित नहीं था। अमेरिका से गेहूं लाना पड़ता था, तो वो अमेरिका वो वाला गेहूं दिया करता था जो जानवर खाते हैं, सिंचित नहीं था। तुम्हारे पूर्वज पेट भर भोजन नहीं करते थे, रोटी नहीं होती थी। उस जमाने में लोग गाय का दूध पी पी के पेट भरते थे, मक्खन खा के पेट भरते थे। जब आपके पूर्वजों ने भूखे रहने के लिए जब मजबूर थे, तब गाय ने आपके पूर्वजों की रक्षा की है, अपने दूध से, अपने घी से, अपने दही से। ये बात सही है कि गलत है? पहले सबके घर में 10-10 गाय थी। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका अपना इतिहास उठा लेना, 4 पीढ़ी पुराना, आपके घर पे भी गैया रही होगी। किस किस के घर पे गैया थी 2 पीढ़ी पहले तक? ठीक है नहीं? आपके दादा परदादा के पास गैया जरूर रही होगी। क्यों? क्योंकि पहले गाय से ही सबका पेट भरता था, उसके दूध से, उसके बिना भोजन नहीं होता था। पहले गांव के लोग कहते थे जिस थाली में गोरस ना हो, मतलब मक्खन ना हो, घी ना हो, दूध ना हो, दही ना हो, वो थाली कोई थाली है? मतलब भोजन में यदि गोरस ना हो, मतलब गाय के दूध से बना कोई पदार्थ ना हो, तो वो कोई थाली है? पहले लोग बढ़िया गाढ़ा दूध, उसमें रोटी मींज करके और दूध रोटी खाते थे। हाँ है ना? साग सब्जियों की जरूरत नहीं थी साहब। टमाटर आज मुंह फुलाए रहता है, मैं 70 रुपए किलो, मैं 100 रुपए किलो। उस जमाने में टमाटर कोई नहीं पूछता था। दूध रोटी क्या खाएंगे? साग सब्जियों की कोई रिक्वायर नहीं थी। बोलो हाँ, मिल जाए तो राम राम, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दूध जिंदाबाद। सबके घर में दूध चावल होता था, चावल बना लो और दूध चावल खा लो। बोलो हाँ, चावल को दूध के संग खा लिया, रोटी को दूध। मैं खुद रोटी थोड़ा दूध डाला, थोड़ा 4 रोटी डाली और शक्कर डाली और खाओ मस्त। हम लोग बचपन में यही खाए, काय का टमाटर, काय का आलू, काय का भाटा। आजकल चोचले हैं हरी भरी सब्जियों के।
आजकल हरा भरा खा के भी लोग बीमार हैं, और पहले दूध रोटी खा के ही स्वस्थ रहा करते थे, और आजकल डॉक्टर लोग इंग्लिश का 3 बता रहे हैं कि ये खाओ तो ये और ये खाओ तो वो, जबकि शुद्ध खान पान यही था इस देश का। बोलो हाँ। निकला है सावा मन सोना जिस कोख से, आज की स्थिति देखो, गाय बेचारी मरे चारा और भूख से। आज चारा नहीं मिल रहा है गाय को, क्यों? क्योंकि किसान हो गया है होशियार। अब वो गेहूं की फसल काटता है, गेहूं ले आता है घर पे और हार्वेस्टर से कटवा लेता है। तो जो गेहूं का डंठल होता है लंबा, ऊपर की बाली होती है गेहूं की, तो बाली का तो गेहूं निकाल के किसान ले आया, और जो डंठल है उस पे किसान लगा देता है आग, और वो गेहूं का डंठल ही गाय का चारा है। वो गेहूं का डंठल क्या है? गाय का, गाय का वास्तविक जो भूसा है, आहार है, वो गेहूं का डंठल ही है। बोलो हाँ। लेकिन अब किसान भी आग लगाने लग गया। हम सभी किसानों से हाथ जोड़ते हैं कि गेहूं का डंठल जो है आग ना लगाया करो साहब, वो गाय का भोजन है, तुम उसका भूसा करवा लो। एक मशीन आ गई है, ट्रैक्टर ले जाके ना वो भूसा कर देता है, निकाल उसको पीस के भूसा बना देता है, उसे आप बेच दो। आप मुझे ही बेच दिया करो भूसा, जितना मेरी क्षमता होगी मैं ही खरीद लिया करूंगा, क्योंकि हमें तो साल भर के लिए भूसा चाहिए ना, गायों के लिए। अब आप लोग सारा जला दोगे तो भूसा ना फिर बहुत महंगा मिलता है, और जब महंगा मिलता है इसके चक्कर से फिर लोग गाय की सेवा नहीं करते कि यार भूसा उसा कहाँ खरीदेंगे, महंगा है, सस्ता रहेगा तो सब लोग गाय रखने की ताकत। अब देखो हमारे पास 400 गैया हैं, 125 नंदी हैं। अब और गैया सड़क अड़क से मिल जाती हैं, बूचड़ खाने में कटने जाती हैं, वो पकड़ लाओ तो। लेकिन ये समस्या है कि गाय तो कर लो, हजारों गाय कर लो, लेकिन फिर भूसा कहाँ लाएंगे? और अपने द्वार पे गाय है तो उसे भूखा भी नहीं रख सकते, लेकिन क्या करें, भूसा भी तो मिलना चाहिए। किसानों से प्रार्थना है जलाया ना करो डंठल, वो गाय का आहार है। किसी गौशाला में दान कर दो भूसा, या बेच दो, बिक भी जाता है। 20 रुपया किलो भूसा मिलता है बाजार में। कितने रुपया किलो? अभी लगभग भूसे का रेट 20 रुपए से ज्यादा का, 20-22 रुपए किलो भूसा, सोचिए। और रोज गाय को 3 किलो 4 किलो भूसा चाहिए। क्यों जी? सही है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूं थोड़ा भूसे का दान किया करो, थोड़ा गौ माता के बारे में सोचा करो। निकला है सावा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद, गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, घर घर में माखन की। जिस घर में माखन था अब वहां क्या हो गया? माखन खत्म, शराब का अड्डा। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब हैं। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। कंसों की बनी सरकार ओ गोविंद,
कंसों की बनी सरकार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। क्यों भैया, क्या कहें, किसको कहें अपना कष्ट, अपना दर्द। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, किसके लिए प्रकट हुए? रामचरितमानस पढ़ो। विप्रधेनुसुर संतहित, गाय के लिए भगवान का अवतार हुआ। लिखा है विप्रधेनुसुर संतहित, लीन मनुज अवतार। गाय के लिए जिनका अवतार हुआ, आज वो गाय कल हमने बताया भी आपको कि गाय सड़कों में बीमार पड़ी रहती है, एम्बुलेंस की जरूरत है। तो ये दास अनिरुद्ध गायों के लिए एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आसपास कहीं भी गौ माता सड़कों पे बीमार पड़े, बीमार मिले, ट्रक वाले धक्के मार के चले जाएं और कहीं उसके चोट वोट लग गई तो कम से कम उसके प्राणों की रक्षा कर सकें, एम्बुलेंस से लाके उसकी दवाई कर सकें। इसके लिए हमें एम्बुलेंस चाहिए गाय के लिए। गाय की एम्बुलेंस बड़ी बनती है, क्योंकि गाय का वजन ज्यादा होता है, तो बड़ी वजनदार दमदार एम्बुलेंस बनानी पड़ती है। तो एम्बुलेंस बनानी है गाय के लिए, तो उसके लिए आप भक्तों ने, कल हमारे यजमान जी ने उसके लिए सहयोग भी किया 1 लाख रुपए का। तो आप सब भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। आप भी गौ माता की सेवा करिए, नहीं करते तो जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। भगवान ने कल अवतार लिया, भय प्रगट कृपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। कौन प्रकट हुआ? भगवान प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कब प्रकट हुए? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे अभिजित मुहूर्त प्रकट हो गए भगवान। भगवान क्या हो गए? भय प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। भगवान जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे? शंख चक्र गदा पद्म चतमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम। देखो भगवान कृष्ण आए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो भगवान कृष्ण है वो कृष्ण भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? कृष्ण भगवान कृष्ण होने से पहले क्या? मैया क्या थे वो? क्या बोलती तू मैया? भगवान श्री कृष्ण होने से पहले क्या थे? हाँ? बालक। किसके बालक? नारायण। भगवान नारायण ही कृष्ण बन गए। इसलिए क्या, जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए, बच्चा बाद में बने। पहले क्या प्रकट हुए? चतुर्भुज। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम। भगवान के कितने हाथ हैं? 4। भगवान श्रीमन नारायण के वैसे तो हजारों हाथ हैं विराट रूप में, पर चतुर्भुजम। भगवान विष्णु का मंदिर जहां भी आप देखोगे चतुर्भुज श्रीमन नारायण दिखते हैं। ऊपर भी आप देखेंगे तो भगवान श्रीमन नारायण कितने भुज हैं? एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल। बोलो हाँ कि ना? तो यशोदा, नंद बाबा और देवकी के यहां पहले कौन प्रकट हुए? भगवान श्रीमन नारायण, विष्णु भगवान। नारायण ही विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान चतुर्भुज। अच्छा भगवान के 4 हाथ क्यों होते हैं? मैया भगवान विष्णु के कितने हाथ? क्यों होते हैं?
चार हाथ क्यों है मैया, चार हाथ क्यों? क्या एक हाथ से, एक हाथ से आशीर्वाद देने के लिए और एक हाथ से गाड़ी चलाने के लिए? हाँ, भगवान के चार हाथ क्यों? क्योंकि चार युग हैं। युग कितने? चारों के नाम बताओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक हाथ सदा तैयार है भगवान का। चतुर्युग, चार भुजा। किसी भी युग का भक्त हो, मेरा हाथ सदा, एक हाथ उसके लिए रिजर्व है। चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक हाथ सदा, मेरा हाथ तुम्हारी ओर। दूसरा कारण, हमारे सनातन में आप लोग, मैया आपके कितने भैया हैं? एक, आपके एक। ये मैया बताएंगी, पर्पल मैया कितने? आपको ही पूछ रहे हैं मेरी माँ। अरे आप, हाँ, एक। भैया आप बताओ, आपके कितने भाई? हाँ, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 6 भाई हो आप। और बहन 1, टोटल 7। सही। आप कितने भाई हो टोपा वाले भैया? 5। अब सुनो, आप लोगों ने उत्तर तो अपने हिसाब से सही दिया, पर मेरे हिसाब से गलत है। हम सनातनी 4 भाई हैं। हम सब कितने भाई? हमारे 4 भाई हैं। इसलिए भगवान के हाथ भी 4 हैं। 4 हाथ क्यों हैं? क्योंकि हम 4 भाई हैं। एक भाई सनातन का ब्राह्मण, एक भाई क्षत्रिय, एक भाई वैश्य, एक भाई शूद्र। हम चारों भाई हैं और चारों के लिए भगवान के एक एक हाथ के, तुम चारों को मैंने एक एक हाथ से थाम रखा है, इसलिए 4। यदि आप चारों भाई संगठित होते तो सच बताओ, ये देश गुलाम होता? ये देश गुलाम इसलिए हो गया क्योंकि आप भाई भाई संगठित नहीं थे। आपस में लड़ते रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फूट डालो, शासन करो। जातवाद का जहर फैलाया अंग्रेजों ने, मुगलों ने। हम उनके षड्यंत्र को समझे नहीं, लड़ते रहे और आपस में ही लड़के। आज भी भारत में हिंदुओं को आपस में ही लड़के मरने में मजा आता है। क्यों? आज भी वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तू बड़ा, तू बड़ा, तू ये। जातियां इतनी, जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी। अच्छा बताओ, जाति किसे कहते हैं? मैया, जाति किसे कहते हैं? जाति क्या है? सुनो, सोने का काम करने वाले को, काम को जाति कहा गया। बोलो हाँ। सुनार मतलब काम सोने का, तो जाति सुनार। काम लोहे का, तो जाति लोहार नहीं है, काम लोहे का है। काम से नाम पड़ गया लोहार। काम घड़े का, तो नाम कुम्हार। काम से नाम। बोलो हाँ। काम से मैं घड़ा बनाने लग जाऊं तो आप देख के कहोगे कुम्हार है। मैं लोहे का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे लोहार है। मैं सोने का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे कि सुनार है। अब बताओ मैं क्या हूं? बोलो। मैं तलवार चलाने लग जाऊं, क्षत्रिय।
वेद पढ़ने लग जाऊं, ब्राह्मण व्यापार करने लग जाऊं, वैश्य और सेवा करने लग जाऊं, शूद्र तो मैं तो रोज वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। पांव दबाना सेवा है, मैं तो सेवक हूं।